सास बहू में निरंतर लड़ाई होती थी। सास बहू का मुख नहीं देखना चाहती थी और बहू सास का मुख नहीं देखना चाहती थी। ऐसा युद्ध होता था दोनों के आपस के बीच में। यदि भूले से एक मटका भी सास भर दे तो बहू कहे मेरे लिए जहर भर के रख दिया इसने। और यही काम यदि बहू कर दे तो सास बोले। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती थी। इतना युद्ध होता था। एक दिन बहू ने कहा बहुत हो गया, अब मैं ऐसी जिंदगी को नहीं जीना चाहती। तो वैद्य जी के पास गई। वैद्य जी मुझे कुछ ऐसी आप दवाई दीजिए जिससे कि मैं धीरे धीरे मेरी सास मर जाए। वैद्य जी ने कहा ऐसा क्यों? मैं उससे तंग आ गई हूं, मैं परेशान हो गई हूं मेरी सास से, कुछ ऐसा करो। वैद्य जी ने कहा उसके लिए तुझे श्रम करना पड़ेगा, हाथ पैर दबाना पड़ेंगे, दूध पिलाना पड़ेगा दोनों टाइम, सेवा करना पड़ेगी। जब सास कुछ गलत भी कहेगी तो उत्तर नहीं देना। बिल्कुल महाराज सारी सेवा कर लूंगी, लेकिन यह स्वर्ग लोक पधार जाए। ऐसा कहने पर उसने वही क्रिया चालू कर दी। सास को बढ़िया शाम को रात्रि के समय दूध लेकर के आ गई। सास ने कहा जहर लेके आइए, ले जा तेरे पास, मुझे नहीं पीना। मैया माता जी मैंने प्रवचन में सुना था सासू माँ भगवान का रूप होती है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं सताऊंगी, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। सास ने कहा जा नाटक किसी और को दिखाना, तू मुझे नाटक दिखाती है, चल भाग यहाँ से। पैर पकड़ लिए। सास को दया आ गई। सास कहने लगी अच्छा ठीक है, पीने लगी। एक दिन गुजरा महाराज, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, समय बढ़ता गया। हाथ पैर दबाए, सास को दूध पिलाए, कपड़े धोने लगी कि जो वैद्य जी ने कहा है वो होगा। लेकिन रो करके एक दिन की बात है, रात्रि की समय सास रोने लगी कि बिटिया बहू तू बाद में, तू मेरी बेटी है और मैंने तुझको बड़ा गलत कहा, मैंने तुझको अपशब्द कहे, लेकिन बहू तू मेरी बात को बुरा मत मानियो, बुरा मत मानना। माँ ने बोल दिए लेकिन अपने हृदय में मत लेना। शायद है मुझे ऐसी बहू मिलती, इतनी सेवा करने वाली, मेरा इतना ध्यान रखने वाली, मेरे कपड़ों को धोने वाली, मेरे बच्चे का ध्यान रखने वाली। मैंने ये जो पूरी जमीन जायदाद, हीरे मोती जितने भी मेरे पति देव मुझे दे गए थे वो मैं आज तेरे नाम कर देती हूँ। बहू को झटका लगा, ओहो ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं तो इन्हें शत्रु समझती थी, लेकिन ये तो मेरी माँ से भी बढ़ के माँ निकली। मामा मैं अभी आती हूँ। तो तुरंत दौड़ करके वैद्य जी के पास गई और वैद्य जी से कहने लगी हे वैद्य जी कुछ भी करें आप, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी माँ को यदि कुछ हो गया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वैद्य जी ने कहा सुन, हमारा काम है जीवन दान देना, किसी को मारना नहीं है। वह दवाई जो थी वह तो औषधि थी, कोई जहर नहीं था, प्रसन्न होकर के जा। तो वैद्य जी ने अपना काम किया, ब्राह्मण अपना काम करते हैं, गुरु अपना काम करते हैं, डॉक्टर अपना काम करते हैं। तो कोई किसी के लिए बुरा नहीं होता, ये तो अपने भाव, ये अपनी मानसिकता होती है जो हम किसी को गलत समझने लगते हैं। लेकिन याद रखें कोई व्यक्ति गलत नहीं होता। यदि जब हम गलत सोचने लगते हैं तो सब गलत होने लगते हैं, इसलिए गलत ना सोचा जाए।
प्रेम से बोलेंगे क्या? जय श्री राधे।